हे मित्र, मंत्रों में महामंत्र नमोकार महामंत्र, स्तोत्रों में महास्तोत्र भक्तामद स्तोत्र, सूत्रों में महासूत्र तत्वार्थ सूत्र, आगमों में महाआगम सठखंडागम, श्रावकाचारों में महाश्रावकाचार रत्नकरण श्रावकाचार, द्रव्यानियों का महाग्रंथ समयसार ग्रंथ, लोक विभाग का महाग्रंथ तिलोय परिणति ग्रंथ, कर्म विभाग का महाग्रंथ गोवत्सार कर्मकांड गोवत्सार जीवकांड, गुण स्थानों का वर्णन करने वाला मोहिनी कर्म के भावों की दशा बताने वाला महाग्रंथ लब्धिसा और छपड़ासा, भगवान महावीर के जिन शासन की शुद्ध संपदा बहुत 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 प्रांजल है, निर्मल है और अमृत की वाटिका स्वरूप है। और इस साहित्य संपदा में जो स्नान करता है, डूबता है, कैसा भी भयंकर संसार का संताप हो, पापों की पीड़ाएं हो, सारी की सारी पीड़ाएं दूर हो जाया करती हैं। आवश्यकता है एक अच्छे गुरु की जो आपको जिनवाणी समझा सके, और आवश्यकता है आपके अंदर समझने की भावनाओं की। आप अपने अंदर जिनवाणी को पढ़ने की ललक पैदा करें, जिनवाणी को पढ़ने की भावना पैदा करें और जिनवाणी को पढ़ने का संकल्प करें। एक पेज, आधा पेज, 4 लाइन, एक लाइन भी अगर आप रोज पढ़ते हैं तो 365 दिन में 365 बातें आपके हृदय में उतर जाती हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें भी आत्मा के कल्याण का निमित्त बन जाती हैं। तुष्माल भिन्नम का ध्यान करने वाले शिव कोटि महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आनंद आनंद कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम कहने वाले अंजन चोर को आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो जाया करती है। मात्र नमोकार मंत्री भाव से सुनने वाले त्रियंचों को भी देवायु की प्राप्ति हो जाती है। जिनवाणी का ऐसा प्रसाद है, जिनवाणी का ऐसा प्रभाव है जो केवल शरीर के संताप को दूर नहीं करती, आत्मा के अंदर की पीड़ाओं को, संताप को, मानसिक संकल्प विकल्पों को भी दूर कर देती है। ऐसी जिनवाणी जब हम पढ़ते हैं तब महातप को कर लेते हैं। स्वाध्याय परमं तपा, स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं। स्वाध्याय ज्ञान ध्यान का निमित्त है, इसलिए स्वाध्याय करने के प्रति अपने भावों को झंकृत करें, भावनाएं जगाएं, स्वाध्याय करने का संकल्प करें। स्वाध्याय ऐसा महातप है, जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं उस समय ना क्रोध होता है, ना अहंकार होता है, ना छल होता है, ना माया होती है, ना लोभ होता है बहुत सूक्ष्म होता है। 5 इंद्रियों के विषय शांत रहते हैं, इसलिए वह स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय में जब मन वचन काया तीनों लग जाते हैं तो वह गुप्ति स्वरूप हो जाया करता है, और वह स्वाध्याय मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्मिलित रूपी परम औषधि को प्रदान करता है, और वह सम्मिलित संसार समुद्र के पार ले जाने के लिए केवटिया का काम करता है। इसलिए स्वाध्याय सुने, स्वाध्याय करें, और अगर एक अच्छा गुरु मिल जाता है समझाने वाला, तो भगवान महावीर के वचनों को, जिन शासन को समझने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, जो आपके लिए कल्याणकारी होगा।